हेलो एवरीवन। आर्टिकल में जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वाउल है उतना ही इंपॉर्टेंट हिंदी के वाउल भी होते हैं। हिंदी में उसको हम लोग स्वर बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग उसको वाउल बोलते हैं। इसी तरीके से बचे हुए जो वर्ड हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं और हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर ए लगाए और कहाँ पर एन, क्योंकि हम बचपन से सीखे हैं कि ए ई आई ओ यू कोई वर्ड आ जाए तो हम लोग एन का यूज करते हैं, बचे हुए वर्ड के साथ हम लोग आ का यूज करते हैं। पर हमेशा ए ई आई ओ यू के बाद भी एन यूज करेंगे ये जरूरी नहीं है। उसके लिए हम लोग एक ट्रिक समझते हैं। जैसे मैंने बोला जितना इंपॉर्टेंट इंग्लिश का वाउल है वैसा ही हिंदी का वाउल भी है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अगर मैं एक इंग्लिश में वर्ड लिखूं MBA, MLA, ऑरेंज, यूनियन, मटेरियल या फिर MLA, ये सारे वर्ड लिखने के बाद अगर मैं इसमें ए और एन का यूज करूंगा तो कभी मैं इसमें ए लगाऊंगा कभी एन लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वाउल। पर हम हिंदी के वाउल से समझेंगे तो ये ट्रिक और आसान हो जाएगी समझने के लिए कि कहां पर ए लगाना है और कहां पर एन लगाना है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं हिंदी में लिखूं MBA, पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूं MBA, तो उसके आगे हम लोग आ का यूज करेंगे क्योंकि एम लिखा हुआ आ रहा है, पर हम उसका साउंड सुनेंगे तो वो वाउल का ही साउंड करता है। अब हिंदी में लिख के देखते हैं MBA, जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो इसमें हिंदी का वाउल आ रहा है तो हम लोग इसको यूज करेंगे एन के साथ। अगर मैं यहाँ पर MBA की जगह MLA लिखूं, वो भी एम से शुरू हो रहा है, तो हम यूज करेंगे इसमें एन का। पर अगर मैं यहाँ पर मटेरियल यूज करता हूं तो मटेरियल हम लोग माँ से यूज करते हैं, माँ से लिखते हैं। जब माँ से आप लिखोगे तो हम लोग हमेशा ए का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे तीनों वर्ड में एम का ही यूज हो रहा है, पर किसी वर्ड में हम लोग एन का यूज कर रहे हैं, किसी में आ का यूज कर रहे हैं। अगर आप हिंदी के हिसाब से ट्रिक समझोगे तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगी। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं लिखूंगा 1 रुपी नोट, ऑरेंज, या मैं लिखूं अम्ब्रेला या लिखूं यूनियन, तो आप इनमें समझते हैं कि कैसे ए आएगा या एन आएगा। अगर कोई वर्ड ओ से शुरू हो रहा है जैसे ऑरेंज, जैसे 1 रुपी नोट, तो अब ऑरेंज का जब हम साउंड देखेंगे तो उसमें वाउल का साउंड है ओ, और हिंदी में भी हम लिखेंगे तो ऑरेंज को इस तरीके से लिखेंगे। इसमें हम लोग वाउल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग एन का यूज करेंगे। अगर मैंने बोला 1 रुपी नोट, तो उसका साउंड वा से शुरू हो रहा है जो कि वाउल में नहीं आता, मतलब दिखने के बावजूद भी वो वाउल नहीं है, तो हम लोग इसमें आ का यूज करेंगे। सिमिलरली यूनियन और अम्ब्रेला, यूनियन हम लोग या से शुरू करते हैं और अम्ब्रेला आ से शुरू करते हैं, तो दिखने के बाद भी वाउल वो होता नहीं, तो हम लोग एन का यूज करेंगे अम्ब्रेला के साथ और यूनियन के साथ आ का यूज करेंगे। अब मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूं आपको, आपकी स्क्रीन पे कुछ वर्ड है, आप इसमें मुझे बताइए कमेंट में कि ए आएगा या एन आएगा। अकॉर्डिंग टू हिंदी वाउल भी आप देख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ट्रिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।